नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी ट्रिपल एस सीपेट 2026 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में हम जीएसटी टॉपिक को कवर करने वाले हैं और जीएसटी टॉपिक से बनने वाले 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जीएसटी की क्लास 1 है, ये क्लास 1 है जीएसटी की। इसके बाद भी 1-2 क्लास और आएंगी जिसमें हम सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को जो है जीएसटी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, इस प्रकार की तैयारी हम यहाँ पर कराएंगे। तो आज की ये पहली क्लास है, सभी बच्चे पूरी अंत तक क्लास देखना और कमेंट करके जो बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन यही है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू किया गया। तो इसका जवाब सभी बच्चों को पता होना चाहिए और पता भी होगा। 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो भारत में जो है जीएसटी मॉडल जो है कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, भारत में जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित दोहरी जीएसटी प्रणाली अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट कर, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, व्यापार कर, बिजनेस टैक्स या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष टैक्स है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। ऑप्शन है केरकल समिति, ऑप्शन बी जो है रंगराजन समिति और ऑप्शन सी तेंदुलकर समिति और ऑप्शन डी स्वामीनाथन समिति। तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है वो केलकर समिति ने जो है दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 2003 में जो है विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित कार्यबल यानी कि टास्क फोर्स ने जो है भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी। कब? 2003 में। अगला क्वेश्चन कि जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। बिहार, असम, तेलंगाना या उड़ीसा। तो ये असम जो था ये पहला राज्य था। ठीक है, असम ने जो है 12 अगस्त 2016 को विधानसभा में जो है सबसे पहले जीएसटी बिल को मंजूरी दी थी। ठीक है, जीएसटी विधेयक को मंजूरी दी थी। कब दी थी? 12 अगस्त 2016 को। अगला क्वेश्चन जीएसटी पंजीकरण संख्या यानी कि जीएसटीआईएन में कुल कितने अंक यानी कि डिजिट होते हैं। 10, 12, 15 या 16। तो 15 होते। कितने होते? 15। सभी को याद होना चाहिए कि 15 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। ऑप्शन है अनुच्छेद 269 ए, अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 370। तो अनुच्छेद जो है 279 ए के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो है जीएसटी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ठीक, कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष देश के केंद्रीय वित्त मंत्री यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि भारत में जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया था। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा या रूस। तो सबसे पहले जो है फ्रांस ने लागू किया था। ठीक है, विश्व में सबसे पहले फ्रांस ने जो है वर्ष 1954 में ही जीएसटी लागू किया था, 1954 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुख्य रूप से जीएसटी के तहत करों की कितनी मानक दरें यानी कि टैक्स स्लैब्स निर्धारित की गई। 3, 4, 5, 6। तो सही जवाब है 4। देखो, जीएसटी के तहत मुख्य 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18 और 28। 0% छूट जो है प्राप्त श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, 0% को क्या रखा गया है? छूट प्राप्त श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अब जो है भारत में 3 प्रकार के ही टैक्स बचे हुए हैं, 28% को हटा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईजीएसटी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है।
तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, हिंदी में अर्थ होता है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, जो अंतर्राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य व्यापार पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में IGST यानी कि एकीकृत GST का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 269A के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद GST के दायरे से बाहर रखा गया है? तो मानव उपभोग के लिए शराब को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है GST नेटवर्क GSTN के तहत केंद्र और राज्य सरकारों की कुल कितनी हिस्सेदारी है? तो 24.5% जो है केंद्र की होती है और 24.5 जो है राज्य, कुल मिलाकर 49% के आसपास होता है। ठीक है, 49%। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन जो है कि भारत में GST का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। ठीक है, अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है एक राज्य के भीतर होने वाले व्यापार पर कौन से कर लागू होते हैं? केवल CGST या केवल SGST या CGST या SGST या दोनों? इसका सही जवाब है CGST और SGST दोनों लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है GST परिषद यानी GST काउंसिल में निर्णय लेने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है 3/4 यानी कि 75%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है GST परिषद में केंद्र सरकार के कोर्ट का भार वेटेज कितना होता है? तो 1/3 होता है। ठीक है, GST परिषद में केंद्र सरकार का वेट भार 1/3 होता है और सभी राज्यों को क्या होता है, कुल मिलाकर जो 2/3 होता है। ठीक है, सभी राज्यों का मिलाकर जो 2/3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि माल परिवहन के लिए ई-वे बिल कब अनिवार्य होता है? जब सामान का मूल्य किससे अधिक हो, यानी कि 50,000 से अधिक हो तब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है GST लागू करने वाला भारत का अंतिम केंद्र या राज्य शासित प्रदेश कौन सा है, जहाँ पर जो है अंतिम रूप से लागू किया गया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ कि राज्य हो या चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, तो ये जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो है 8 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था, जो भारत में इसे अपनाने वाला अंतिम राज्य था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है GSTIN के पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? देश का कोड, राज्य का कोड, पैन नंबर या व्यवसाय का प्रकार? तो राज्य का कोड दर्शाते हैं। ठीक है, GSTIN के प्रथम 2 अंक जो हैं संबंधित राज्य के विशिष्ट स्टेट कोड जैसे उत्तर प्रदेश का 09 को दर्शाते हैं। ठीक है, विशिष्ट कोड होता है। और अगला क्वेश्चन है कि GST के तहत मुआवजा उपकर की शुरुआती अवधि कितने वर्षों के लिए रखी गई थी? तो ये जो रखी गई थी 5 वर्षों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है GST परिषद की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये जो पहली बैठक आयोजित की गई थी सितंबर 2016 में। ठीक है, GST परिषद की पहली ऐतिहासिक बैठक जो हुई थी वो 22-23 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि भारत में GST लागू करने वाला वर्ष घोषित करने वाला 122वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष संसद में पेश किया गया था? 2014 में। ठीक है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद में वर्ष 2014 में पेश किया गया था, जो पारित होने के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो है आपको 25 क्वेश्चन बोले थे, 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जो बताओ। ठीक है, बहुत ही कम समय में हमने 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, अभी और GST की और क्लासें आएंगी, तो आप लोग उन सभी क्लासों को देख लेना। ये सारी क्लास आप लोग देख लेते हो तो GST टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, इससे बेहतर क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास का, तब तक के लिए जय हिंद।